हेलो क्लास 12। तो चलिए जो है हम आगे से पढ़ते हैं। यहाँ पतवार से हमको पढ़ना है, ठीक है। विलोक तक हम पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, और पतवार से पढ़ना है। तो पतवार घूमा अप्रतुन भार, नौका घूमी विपरीत धार। तो पहले देखिए प्रसंग क्या हो जाएगा। प्रसंग ये हो जाएगा कि चांद और तारों की परछाई पानी में दिख रही है, और उसी सुंदरता का वर्णन यहाँ पे कवि ने किया हुआ है। तो क्या किया हुआ है, अब देखिए क्या लिखा है। पतवार घूमा अप्रतुन भार, मतलब इस समय नाव कहाँ है, नाव पानी के बीच धारा में, और धारा बहुत वेग से बह रही है, बहुत तेजी से बह रही है। तो नाव का भार जो है हल्का महसूस हो रहा है। क्या हो रहा है, जब धारा तेज बहती है तो नाव भी बहुत तेजी से बहने लगती है, उसे चलाना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो नाव हल्का महसूस हो रहा है। तो कवि ने क्या किया है, पतवार घुमा लिया है, मतलब नाव को विपरीत दिशा में ले जा रहा है, क्योंकि बहुत तेज धारा में वो बह रही है, तो उसको विपरीत दिशा में मोड़कर वो इधर ले जा रहे हैं, किनारे पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पतवार घुमा अप्रतुन भार, प्रतुन मतलब होता है हल्का, ठीक है। भार मतलब उसका जो है वजन होता है, ठीक है। तो नाव का वजन क्या हो गया, हल्का हो गया। पतवार घुमा, तो नाव चलाने वाला को पतवार बोलते, तो पतवार को उन्होंने घुमा लिया। नौका घूमी, तो नाव भी घूम गया। विपरीत धार, और विपरीत धार में जो है नाव को विपरीत बहाव के अनुसार वे पतवार से चला के ले जा रहे हैं। दांडों के चल करतर प्रसार, भर भर मुक्ता हर फेन इस पार। दांडो मतलब होता है पतवार, इसका भी मतलब पतवार ही होता है, ठीक है। इसका मतलब भी पतवार ही होता है। तो दांडों के चल करतर प्रसार, भर भर मुक्ता हर फेर हार। तो जब ये पतवार चल रही है ना, जब पतवार को चला रहे हैं, तो पतवार कैसा लग रहा है कि मानो हाथ को पसार लिया गया है, दोनों हथेलियों को खोल लिया गया है, और उन हथेलियों में क्या हो रहा है, भर भर मुक्ता फल फेन इस पार। मुक्ता फल मतलब मोतियों के फल, मोती रूपी फल है। फेन इस पार मतलब किस रूप में है मोती रूपी फल, झाग के रूप में। पानी के बुलबुले जब उठते हैं तो झाग के जैसे, झाग जब बनाओ तो भी बुलबुले उठते हैं, और पानी में भी बुलबुले उठते हैं। तो फेन मतलब, इस फेन इस पार मतलब होता है पानी के झाग, ठीक है। तो गंगा जी में इस समय झाग दिखाई दे रहा है, मतलब बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कैसे बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, मोतियों रूपी बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। और करतल प्रसार, तो पतवार को दो दाढ़ है, दाढ़ मतलब जो पतवार है उसे हाथ का रूप दे दिया गया है। तो जैसे लग रहा है वो पतवार नहीं है, दोनों हाथ को फैला लिया गया है, और उसमें मुक्ता फल जो है झाग के रूप में आ जा रहा है, ठीक है। बिखरती जल में तार हार, और क्या हो रहा है, पूरे जल में जो है तार रूपी हार दिखाई दे रहे हैं, मतलब जल में तारों की परछाई दिखाई दे रही है, ठीक है। और सारे जल में इतनी तेज बहाव है कि वो क्या है, वो हार जैसे लग रहा है टूट गए हैं और टूट के बह रहे हैं। मतलब चांद चांद और तारे जो है पानी में दिखाई दे रहे हैं, तो तारे इतनी तेज सारे वेग से दिखाई दे रहे हैं कि जैसे लग रहा है वो हार है, वो हार कैसे टूट के बह रहे हैं, बहुत तेजी से बह रहे हैं। और जब पतवार चल रहा है तो पतवार पे भी वो झाग आ जा रहा है, वो तारे की परछाई मोतियों की माला के रूप में वो पतवार पे आ जा रहा है, पतवार रूपी हाथ में भी आ जा रहा है, ठीक है। तो जैसे लग रहा है कि पतवार को हाथ के रूप में फैला दिया गया है, उसमें मोती की माला जो है मोतियों के जो है बुलबुले भर जा रहे हैं, ठीक है। चांदी के सापों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल चल। अब चांद की जो है रोशनी जो है पानी में पड़ रही है, ठीक है, और पानी का बहाव तेज है, तो चांद की जो है किरणें हैं वो कैसी रहेगी, रश्मियाँ मतलब किरणें होती है, जो चांद की रश्मियाँ हैं वो बहुत तेज बहती हुई नजर आएगी। तो बहेगी तो पतली सी धारा, जैसे चांद कह रहे हैं, जैसे सांप की वेग होती है ना, सांप की जो चाल होती है, कैसे सांप सरकते हुए चलता है, तो वैसे ही पानी जो है बहुत तेजी से बह रहा है। तो उसमें चांदी के सांपों सी रलबल नाचती रश्मियाँ, तो उसकी किरणें कैसे लग रही है, जैसे चांदी के तार चल रहे हो, मतलब चांदी के सांप चल रहे हो, ठीक है ना। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में, तो जैसे लग रहा है चांदी रूपी सांप जो है वहाँ पर नाचती हुई जो है उस जल में बह रही, रश्मियाँ मतलब किरणें होती है। रेखाओं सी खींच तरल सरल, अब क्या रेखाओं सी, तो चांदी के तार कैसे दिख रहे, रेखा की भांति, जैसे एक रेखा होती है ना, रेखा की भांति जो है खींचकर तरल और सरल रूप में जो है वो बह रही है। तो जहाँ भी शीशा है वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है। लहरों की लतिकाओं से खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड झिलमिल, ठीक है। लतिका मतलब क्या होता है, जैसे ऐसा वृक्ष जो एक दूसरे का सहारा लेके जो एक दूसरे पे चढ़ाया जाता है ना, आपके घर भी लगा होगा इस तरह के वृक्ष, जैसे मनी प्लांट हो गया, तो मनी प्लांट में क्या होता है, किसी चीज़ पे चढ़ा दो तो वो क्या होता है, उसी के सहारे लता की भांति चढ़ता जाता है ना। तो लहरों की लतिकाओं पे, लहर बहुत तेजी से उठ रही है, फिर शांत हो जा रही है, फिर उठ रही है, फिर शांत हो जा रही है। तो जो चांद की परछाई लहरों पे दिख रही है, ठीक है ना, तो उसमें जैसे लग रहा है वो लताओं की भांति सौ सौ चांद, क्या लिखा है, सौ सौ शशि, शशि मतलब चांद होता है। तो सारे लहरों में जो है चांद की परछाई दिख रही है, तो सौ सौ चांद, हर लहरों में एक चांद दिखाई दे रहा है।
सौ सौ उडू झिलमिल। उडू मतलब होता है, क्या होता है, जुगनू होता है। जुगनू देखे हो आप लोग, जो चमकता रहता है। तो यहाँ पर सौ सौ उडू झिलमिल, या तो फिर जुगनू बोल लो या तो तारे बोल लो। तो सारे तारों की परछाई उस जल में पड़ रही है। तो जैसे लग रहा है सौ 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 तारे झिलमिला रहे हैं, सौ सौ चांद झिलमिला रहे हैं, और लताओं की भांति पानी में ऊपर उठ रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं। फैले फूले जल में फैले, और जैसे लग रहा है वो जल नहीं है, वो खेत है। और उस खेत में जो है क्या हुए, बुलबुले जो है, जैसे क्या हो रहा है, बुलबुले की खेती हुई है, पानी के बुलबुले की खेती उस रात जो है उस गंगा जी में हुई है। फैनिल मतलब होता है झाग होता है। तो फैले फूले जल में, तो जल में क्या दिखाई दे रहा है, क्या फैल गया है, क्या फूल गया है, तो फैनिल फल फूल गया है, मतलब झाग फल फूल गया है, चारों तरफ झाग ही झाग दिखाई दे रहा है। और उस झाग में क्या दिखाई दे रहा है, चांद और तारों की परछाई दिखाई दे रही है। अब उथला सरिता का प्रभाव, अब उथला आ गया है, मतलब अब पानी का वेग कम हो रहा है, क्योंकि कहाँ आ रहा है, राइटर किनारे पे आ रहा है। अब उथला सरिता, अब नदी कैसी है, उथला है, मतलब कि उसकी गहराई कम हो रही है। लग्गी से ले ले सहज था। लग्गी मतलब होता है डंडा, जैसे कोई मोटा डंडा होता है और पानी में डालते हैं तो उसकी गहराई मापते हैं ना, कि कितना गहरा है, कितना उसका जो उसका था नापते हैं। तो अब लग्गी से ले ले सहज था, मतलब उसकी था मतलब उसकी गहराई को लग्गी से नापा जा रहा है। हम बड़े घाट को सहसा, और हम क्या किए, राइटर कह रहा है कि हम बड़े उत्साह के साथ हम घाट की ओर बढ़े, मतलब किनारे की ओर हम बढ़ जाते हैं। और यहीं पे ये वाला पैरा समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका कौन सा अलंकार है, देखिए इसमें आपका रूपक अलंकार भी है। जहाँ पे सी आया है वहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, किसी का रूप दिया जा रहा है तो रूपक अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ होता है, आपको मालूम ही है, जहाँ पे कोई शब्द एक से अधिक बार आता है। ठीक है, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है, एक ही जैसा अर्थ हो, तो यहाँ जैसे सौ सौ लिखा है तो ये सब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। मानवीकरण इसलिए है कि यहाँ पर क्या किया है, प्रकृति को जो है मानव का रूप दिया गया है। ठीक है, और क्या है, प्रसाद गुण है, क्योंकि हमें शिक्षा ही मिल रही है। शब्द शक्ति आपका क्या हो जाएगा, कहीं समझ में आ रहा है तो वो अविद्या हो जाएगा, जहाँ शब्द के अर्थ के माध्यम से है तो लक्षणा हो जाएगा आपका। ठीक है, खड़ी बोली का रूप है और स्वच्छंद छंदी है, शैली भी वही है प्रतीकात्मक। तो ये आप जो है आपका, अब इसको रिपीट करके पढ़ेंगे ना तो फिर आपको समझ में आ जाएगा।